हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इंट्राडे स्ट्रेटजी की जिसे हम बोलते हैं 5 कैंडल रूल। इस स्ट्रेटजी के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा भी चार्ट में, समझाऊंगा चार्ट में अच्छे से। लेकिन ये 5 कैंडल रूल कहती क्या है हमें? ये 5 कैंडल रूल हमें ये कहती है कि जैसे मान लो ओपनिंग हो गई अपनी सुबह मार्केट में 9:15 बजे, 9:15 पे एक बड़ी कैंडल बन गई है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मान लो 200 पॉइंट की कैंडल बन गई है और अगली 5 कैंडल्स उसी में ट्रेड करने लगे। उसी में ट्रेड करने लगे मतलब ना उसका हाई तोड़े ना उसका लो तोड़े। तोड़ना मतलब ऐसा नहीं है कि एक छोटी विक चली गई तो हम उसे मान लेंगे टूट गया। तोड़ना मतलब जब उसके नीचे क्लोज होगा या प्रॉपर उसे ब्रेक करके 5 मिनट सस्टेन करेगा। वो मैं सारा आपको अभी बताऊंगा। इसका मेन कंसेप्ट ये होता है कि मिनिमम 5 कैंडल्स आपकी उस बड़ी कैंडल के अंदर बनी ही होनी चाहिए। 5 से 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम 5 होनी ही चाहिए। ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। इस केस में आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, नॉर्मल इंडेक्स का फ्यूचर भी बाय सेल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसका फेल होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। 10 में से 9 बार ये हमेशा आपको प्रॉफिट में ही रखेगा। तो आइए अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये एक्चुअली कल ही बना था तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। मैं यूजुअली 15 मिनट का चार्ट फॉलो करता हूँ। आप लोग भी एक ही टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करोगे अगर इंट्राडे कर रहे हो तो। अगर 5 मिनट का फॉलो करते हो 5 मिनट का ही फॉलो करोगे, अगर 10 मिनट का फॉलो करते हो 10 मिनट का ही करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ट्रेड 10 या 15 मिनट में ले लिया तो आप उसको बाद में 5 मिनट में देखने लगो कि अभी ये ट्रेड सस्टेन करेगा, हमें लॉस होगा नहीं होगा। अगर आपने 15 मिनट में ट्रेड लिया तो आपका ट्रेड नहीं वर्क करा तो आप उसे काट लो और निकल जाओ वहां से। तो इसमें बैठे रहने का कोई फायदा नहीं होता, आपको लॉस ही होगा। अब मैं आपको एक बारी चार्ट में भी समझा देता हूँ। अभी रिसेंटली बना है ये, आप देखो 17/2 को बना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ड्राइंग टूल्स में जाके सबसे पहले हम एक हाई को मार्क कर लेंगे और एक लो को मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों एरियाज हमने जब मार्क कर लिए और ये 5 कैंडल्स 1 2 3 4 5, ये देखो 5 कैंडल्स हैं, ये इसी टाइम फ्रेम में बन रही हैं। ये नीचे विक जरूर गई है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फटाफट से गिर गया या इसके नीचे क्लोज हो रहा है या इसके नीचे 5 मिनट सस्टेन कर रहा है। ये तीन चीजें होती हैं किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, कि या तो एकदम से ऊपर निकल जाए या थोड़ी देर 5 मिनट सस्टेन करे। जैसे मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ तो मैं ये देख रहा था इसमें कि 5 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसमें जब इसने 5 मिनट सस्टेन किया उसके बाद ही मैंने इसको कंफर्मेशन के तौर पे माना। अब ये देखो, ये सबसे पहले बड़ी विक बन गई, ये बन गई 170 पॉइंट की। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 5 5 कैंडल अंदर ही बन गई। और ये जो सिक्स्थ कैंडल थी, सिक्स्थ कैंडल जब गिरने लगी, पहले तो ये वाले पॉइंट पे 41,402 के पॉइंट से नीचे ये 5 मिनट सस्टेन करने लगी। तो मुझे लगा कि हाँ ये कंफर्म हो गया ट्रेंड कि अब गिर जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना लिया। अब ये सेम ट्रेड ऊपर की तरफ भी जा सकता था, कि यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं और ऊपर की तरफ निकल गए। फिर भी यही हम स्ट्रेटजी अप्लाई करते, हम यही रूल फॉलो करते कि 5 मिनट हम पहले तो वेट करते कि ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसके बाद हम उसको कंफर्मेशन के तौर पे मानते, उसके बाद हम ट्रेड पे घुसते। ठीक है, अब ट्रेड लेना कैसे, अब कंफर्म तो हो गया, अब हमें ट्रेड लेना कैसे।
ट्रेड हमें ऐसे ही लेना है जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी, हमें सपोर्ट के तौर पे लाइन ड्रॉ करी, वो थी 41,402 पे। नीचे 5 मिनट सस्टेन करने लगा, तो हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन तो हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेड लेने के लिए हम वेट करेंगे। अगर एकदम से गिर जाएगा, मान लो 402 पे कंफर्मेशन मिल रही थी हमें और ये आ गया 380 या 75 पे, तो हम वो 25 पॉइंट्स का ऐसे इजीली मार्जिन नहीं देंगे, हमारा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे। ये 380 पे आ गया है, जब जब 390 या 395 के पास आ जाएगा, तब हम ये वाला ट्रेड लेंगे। फिर से सुनिएगा, जब ये ट्रेड एकदम से 41,370-75 पे चला जाएगा, तभी हम ये ट्रेड नहीं लेंगे, तब हमें हुई है कंफर्मेशन। हम ट्रेड तब लेंगे जब ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमने इसमें ट्रेड तो ले लिया अराउंड 390 या 395 पे, तो अगला क्वेश्चन है इसका टारगेट क्या रहेगा। इसका टारगेट हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि पिछले 4-5 दिनों में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट बना हो, हमें वो ही सिलेक्ट करना है। उसके आगे भी जा सकता है, लेकिन वो पॉइंट इसका रिवर्सल भी हो सकता है। तो उसी पॉइंट से, जैसे अभी मान लो ये पॉइंट है, ये पीछे वाला भी यही पॉइंट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग टूल में जाके यहाँ पे एक नंबर कर लेंगे ड्रॉ। ये हमारी क्या रेंज आ गई, ये हमारी रेंज आ गई 41,241। अब हम जो टारगेट लगाएंगे, हम वो ये नहीं लगाएंगे 41,241 का नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 41,250। कई बार क्या होता है स्टॉक या इंडेक्स में, वहां पे प्रॉपर अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ना जाके कुछ पहले से ही रिवर्स हो जाता है, तो हम वो रिस्क ना लेते हुए हम पहले ही इसका टारगेट काट के निकल जाएंगे। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर ये देखो यहाँ से ड्रॉप होके ये तो नीचे भी चला गया, हाँ वो नीचे भी जा सकता है, लेकिन जब हमारा टारगेट हो गया हम वहां से निकल जाएंगे। हमें ये रिग्रेट नहीं करना है कि ये तो और नीचे चला गया और ज्यादा पैसा बन सकता है, हमें जितना आ गया इनफ है, हम प्रॉपर टारगेट के साथ ही चलेंगे। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लिया था 390 पे, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 405 पे। ऊपर 5 मिनट जब सस्टेन करने लगेगा, तब हम इसमें से निकल जाएंगे, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस हो गया। हमारा स्टॉप लॉस इजीली हिट नहीं होगा, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। 10 में से 9 बार आपका ट्रेड ये हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा, लेकिन एक बार का आपको सोचते हुए भी आपको ये देखना है कि हमें कैसे निकलना है। 5 मिनट ऊपर सस्टेन किया, आप निकल जाओगे इस ट्रेड में से। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट। अब हमें ट्रेड क्या, ट्रेड में हमें, इसमें हम फ्यूचर भी सेल कर सकते हैं। फ्यूचर सेल करेंगे हमें लगेगा एक 40 से एक 45 तक का लगेगा हमें। ठीक है, इसमें हम ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं, ऑप्शन हम बाय भी कर सकते हैं। अगर हमें ऑप्शन सेल करनी है तो हम इसमें सीई सेल करेंगे, अगर हमें ऑप्शन बाय करनी है तो हम पीई पुट बाय करेंगे। ठीक है, या हम फ्यूचर इसमें सेल करेंगे, या हम फ्यूचर शॉर्ट करेंगे इसमें। इन 3 चीज़ों से, अगर आप ऑप्शन का भी ट्रेड ले रहे हो, तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों फ्यूचर के चार्ट से ही डिटरमिन होगा, जो अभी मैंने आपको बताया। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्यूचर देख रहे हो तो आप फ्यूचर के चार्ट में चले जाओगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इसी चार्ट में रहना है, फ्यूचर के चार्ट में ही रहना है, और इसी में ही अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिटरमाइन करना है। अब इसी ट्रेड में एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये देखो एक दिन पहले भी यही ट्रेड बना। ठीक है, ये सारे ड्राइंग्स हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम हाई और लो बना लिया इसमें, 5 कैंडल्स गिन ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। 5 मिनट सस्टेन नहीं करेगा तब हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। ये 2 कंडीशंस आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, इसके बिना आप अगर ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, आपका पैसे का नुकसान हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी है, 5 मिनट सस्टेन हो, इसको ब्रेक करे, फिर ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है? यहाँ पे आपने 12:30 बजे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है? उसके बाद 5 मिनट आप वेट करोगे, आपका टारगेट रहेगा ये, या इसे भी मान सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा था, इस वजह से मैंने ये बोल दिया आपको। आपने लिया अराउंड 870 पे, 870 860 पे लगा लो, 860 पे लिया, 870 आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका टारगेट रहेगा 760। 760 नहीं रखोगे, 770 रख लो, ठीक है? आपके इजीली अराउंड 90-95 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इजीली। इसके फेल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ये ट्रेड बहुत ही कम फेल होता है। आपको एक बार ये मिल गया, आपने लालच नहीं करना है, आप यहाँ से निकल जाओगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये रिवर्स हो गए, रिवर्स हो गया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जहाँ जो लोग नहीं निकले थे या लालच कर रहे थे, उनका स्टॉप लॉस खा के ये वैसे नीचे आ। तो बेसिक ट्रेंड तो इसका यही था कि इसने गिरना ही है, बस इसके ऊपर स्टॉप लॉस खाने गया था आप लोगों को, जो भी लोग यहाँ पे नहीं निकले थे या लालच की वजह से बैठे थे। आपको लालच नहीं करना है, पहले ही जब मौका मिलेगा आपको निकल जाना है। ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बहुत इजी कर देगा ये वाली स्ट्रेटजी। अगर इसे भी फॉलो करते रहोगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्टॉक्स में भी बनेगा ये और ये इंडेक्सेस में भी बनेगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बोलूँगा कि आप पहले इंडेक्सेस में फॉलो करो। इंडेक्सेस में फॉलो करोगे आपको ईज़ी रहेगा इसे कैच करना, क्योंकि इंडेक्सेस में ये काफ़ी बनता है। स्टॉक्स आप कितने देख पाओगे? अगर एक बारी निकल गई मूवमेंट तो वो रह जाओगे आप। इंडेक्स में फॉलो करोगे, इसमें 30 में से 5 दिन तो बनेगा ना आपका। उन 5 दिनों में आप इसमें से अच्छा पैसा कमा सकते हो। पहले आप फ्यूचर में इसका ट्रेड लेना, उसके बाद आप ऑप्शंस में मूव करना, ठीक है? स्टार्टिंग में नहीं आप ऑप्शंस में जाओगे, इसमें आपको दिक्कत आएगी। अच्छा एक चीज़ और, ये ट्रेड सुबह की कैंडल में ही लेना है। ऐसा नहीं है कि दिन के 12:15 बजे एक बड़ी कैंडल बन गई उसमें करने लगा। काम उसमें भी करेगा, लेकिन उसमें अराउंड 40-50% काम करेगा। उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सुबह का ही ट्रेड लोगे तो वो बेनिफिट देगा आपको, ठीक है? तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मॉर्निंग की कैंडल का ही ध्यान रखना है, 5 मिनट सस्टेन होना ज़रूरी है। जितना पास हो सके ट्रेड उतना ही पास में लेना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर गया वहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, आपका टारगेट बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है? टारगेट और स्टॉप लॉस को लेके बहुत स्पेसिफिक रहना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे देख रहे हो कि और ज़्यादा अगर टारगेट की तरफ भाग रहा है कि नहीं मैं और लालच कर रहा हूँ और बैठा रहूँगा, नहीं ये नहीं करना। अगर स्टॉप लॉस में आ गया, नहीं ये वापस चला जाएगा, मैं पैसे नहीं दूंगा मार्केट को, ये जिद बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो पैसा जाएगा आपका। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इस स्ट्रेटजी में कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आ रहा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगा। कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की, ये आप ध्यान रखिए। अभी वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच।